आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मेंस भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। काफ़ी कम समय रह गया है, 45 दिन का समय है, लेकिन उसमें अभी यदि हम अपने समय को यूटिलाइज करते हुए और एक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ें तो 2-4 बार आसानी से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके और एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम में जा सकते हैं। बहुत ही सामान्य सी बातों के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा बहुत आप खुद ही ऐसा जानना चाह रहे थे कि भाई हम सीखें कोई, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कितने कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आ सकते हैं या क्या कुछ मतलब टाइम टेबल रणनीति हमारी रहनी चाहिए, तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपके सिलेबस के ये पार्ट है, सबसे पहले आपका राजस्थान का जीके है, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा है। अब राजस्थानी भाषा में कई बच्चे सोचते हैं कि ये अलग से ऐड कर दिया। देखो बोलियों का आप मान सकते हो, बाकी देखो राजस्थान के जो इतिहासकार हैं या फिर जो राजस्थान की ऐतिहासिक कृतियां हैं, उनके लेखक हैं, तो ये तो और भी या कोई भी साहित्यिक कृतियां हैं वो तो आते ही रहते हैं। जैसे बातारी फुलवारी, ये पता नहीं कितनी बार अभी विजयदान देथा से संबंधित, और ये कैसे सूर्यमल भूषण की किताबों के बारे में सेकंड ग्रेड में और में सब में आते रहते हैं क्वेश्चन, तो कोई नया नहीं है। बोलियां आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मान सकते हो। तो राजस्थान का जीके है बेसिकली आपका, तो उसमें भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति। मैंने यहाँ पर पूरा टाइम टेबल सेट किया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं प्रश्न कितने आ सकते हैं। पहला पार्ट हो गया ये आपके, जैसे कि आपने टोटल तो ये आपको बताया गया है कि इसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे। 80 नंबर का पार्ट है तो 40 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। अब ये 40 प्रश्न कैसे डिवाइड हो सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे इन 3 पार्ट की बात करूं तो राजस्थानी भाषा का तो छोटा सा पार्ट है। अब इसमें से प्रश्नों की संख्या है वो 3-4 प्रश्न के करीब आ सकते हैं और इससे ज्यादा तो पूछने की संभावना है नहीं। इतिहास व संस्कृति है, उसमें आप थोड़ा सा बड़ा पार्ट है भूगोल की तुलना में, क्योंकि उसमें एक एक जो लाइन है उसमें कितना विस्तृत हो जाता है। जैसे राजस्थान के ऐतिहासिक, यदि आप पूरा इतिहास सभी राजवंशों को देखेंगे तो कितना बड़ा पार्ट हो जाता है। ऐसे ही आप संस्कृति में भी छोटे छोटे बिंदु हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं। तो भूगोल की तुलना में निश्चित रूप से बड़ा पार्ट है और मेरे आइडिया में भूगोल से ज्यादा प्रश्न इतिहास और संस्कृति से आने चाहिए। तो लगभग आप देखें तो 20 से 21 प्रश्न है या 20 से 22 प्रश्न है वो आपके इतिहास और कला संस्कृति से पूछे जा सकते हैं और लगभग 15-16 के करीब आप प्रश्न इसमें से आप मान सकते हैं भूगोल में से आ सकते हैं। कम भी हो सकता है, 1-2 इसमें ज्यादा हो सकता है। तो ये मतलब आपके जैसे 15 हो गए, 15 या 16 मान लो, 16 और 20 36 और 4 40 के करीब क्वेश्चन। तो ये इतना सा एक आइडिया है, अनुमान लगा रहे हैं कि इतना सा हमारा कॉम्बिनेशन रह सकता है। फिर उसके बाद में इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों को कि राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर में क्या कुछ रह सकता है। अब इसमें टोटल ये जो आपका पार्ट दिया गया है इसके अंदर 25 प्रश्न है। अब वो 25 प्रश्नों में से देखिए कैसे हो सकता है। यहां पर आपका ये जो राजस्थान का जीके है इसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पीछे से चली आ रही हैं, लगातार भी चलती आ रही हैं, तो जन कल्याणकारी अभी भी पूछी जा सकती हैं। फ्लैगशिप ज्यादातर योजनाएं हैं वो आपकी करंट की योजनाएं हैं। खेल खिलाड़ी है वो आपका करंट से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये मिक्स होने की संभावना है कि मान लीजिए कि आपको 2 प्रश्न इस टॉपिक से मैच होते हैं लेकिन वो आपको करंट के हिसाब से देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको करंट में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में हम देखते हैं कि करंट के क्वेश्चन जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा ही आने की संभावना होती है। तो इस लिहाज से हम बात करें तो जो शैक्षिक परिदृश्य है इसके अंदर मान लो जो आप शैक्षिक परिदृश्य और आरटी की मिला के लगभग 7 के करीब क्वेश्चन आप मान लो कि इतने ही क्वेश्चन आने की संभावना है, बहुत ज्यादा। तो ये जैसे 7 प्रश्न, तो टोटल 25 प्रश्न है आपके ये। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के आप 10 प्रश्न के करीब मान के चलें कि इतने आपके जितने टॉपिक हैं लगभग एक क्वेश्चन भी इसमें से आएगा तो भी हो जाएगा। और 8 प्रश्न के करीब आपके करंट के। अब करंट में क्या है, 7 से 10 के करीब हो सकते हैं आपके। क्यों? क्योंकि इसमें से जो 2 क्वेश्चन हैं, जैसे कोई एक फ्लैगशिप योजना का पूछ लिया, एक कोई खेल खिलाड़ी का करंट में उलझा दिया आपको, या फिर हो सकता है आपकी जो जन कल्याणकारी योजना उसमें से आ गया, तो करंट के 7 से 10 तक भी क्वेश्चन जा सकते हैं। अब शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसमें कोई वो आपके किंतु परंतु है नहीं, इसके आपके 5 प्रश्न आने हैं और इसके आपके 10 प्रश्न आने हैं, ये अलग से मेंशन किया हुआ है। अब ये जो 10 प्रश्न है तो इसके चक्कर में आप पूरा दिन बर्बाद नहीं करें। आप शैक्षणिक मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी और शिक्षण विधियों का एक ब्रैकेट लेके चलें दिन में कितने घंटे हमें इसको पढ़ना है, और जितना आप शैक्षणिक मनोविज्ञान को टाइम देते हैं लगभग उतना ही शिक्षण विधियों को दीजिए और उससे आधा टाइम आप सूचना तकनीकी को दें। तो इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। भाई प्रतिदिन जरूरी नहीं कि ये तीनों चीजें पढ़ें, इनका एक ब्रैकेट बना लीजिए कि कुछ दिन आपने शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ा, सूचना तकनीकी पढ़ा, फिर शिक्षण विद्या पढ़ ली, फिर दोबारा इनको रिपीट कर लिया। उस बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर आपका जो मेन पार्ट है सब्जेक्ट का पार्ट, आप देखिए शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन है आपके। तो ये प्रश्न हो गया आपके 40 और 25 65 और 5 70 और 10 80 और 10
90। अब प्रश्न बच गए आपके 60 जो कि आपके विषय के हैं। जैसे आपके पास गणित विज्ञान है तो उसके 30-30 प्रश्न के करीब हो जाएंगे। आपके पास सामाजिक विज्ञान है तो आपके 15-15 के करीब जो आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, या उसमें से भी हो सकता है कम ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 15-15 ही आए। जैसे अर्थशास्त्र का पार्ट छोटा है, इतिहास का बड़ा है, तो 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें 60 प्रश्न बहुत बड़ा पार्ट है। और यदि देखिए जैसे ये 40 क्वेश्चन का पार्ट है, ये पार्ट आपके सब्जेक्ट से, ज्यादातर सब्जेक्ट से ये आपका जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो ज्यादा बड़ा है। जबकि इसमें क्वेश्चन देखिए आप 60 के करीब क्वेश्चन, यानी कितना बड़ा एक पार्ट आपका सब्जेक्ट का है। और इसमें भी यदि आप 10 नंबर की शिक्षण विधियां जोड़ दे तो 70, तो 150 में से 70 तो तकरीबन 46-47 यानी 50% के करीब का ही पार्ट हो गया। तो इस पर आपको खूब फोकस रखना है और इसमें आपको प्रयास ये भी करना है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति में विद्यार्थियों के अंतर नहीं आ पाता नंबर में, तो आप सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दें। सब्जेक्ट में, करंट अफेयर में 1-2 सूचना तकनीकी में एक्स्ट्रा करके ऐसे ही 2-5 नंबर की लीड बनाई जाती है। और तो कैसे, कोई ये थोड़ी है कि आप किसी से 50-50 नंबर फालतू लेंगे, तो वो तो बहुत मुश्किल काम, ऐसा तो संभव नहीं हो पाता। वो ही 5-7 नंबर का, 5-7 क्वेश्चन का 2-5 प्रश्न का गैप निकाल के आपको औरों को पीछे छोड़ना है। आप सभी देख रहे हैं, आप में से कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, आप अपनी रणनीति के अनुसार चलेंगे, आपको तो बाकियों को पीछे छोड़ के ही आगे जाया जा सकता है, उसका और कोई तरीका नहीं है।